जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि एटॉमिसिटी पे एंड किए थे। आज हम लोग एटॉमिसिटी के बारे में अच्छे से देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ मैं सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखूंगा। ये हो गया एलिमेंट। एलिमेंट में आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑक्सीजन। ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आप लिख लो ओजोन। ओजोन के बाद फास्फोरस। फास्फोरस के बाद सल्फर। सल्फर ये हो गया। अगर इसका फार्मूला लिखोगे आप, फार्मूला तो ऑक्सीजन का जो होता है O2 होता है, ओजोन का जो होता है O3 होता है, फास्फोरस जो होता है P4 होता है, और सल्फर का जो होता है वो S8 होता है। ठीक है। अगर एटॉमिसिटी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे एटॉमिसिटी के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा, जितने एटम्स होंगे, ठीक है ना, जितने एटम्स होंगे एलिमेंट के, नंबर ऑफ एटम, वो उसका एटॉमिसिटी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है, इसका एटॉमिसिटी 2 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 है, तो इसका एटॉमिसिटी ओजोन का 3 हो गया। फास्फोरस का अगर आप देखोगे तो इसका जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है यहाँ पे 4 है, तो इसका एटॉमिसिटी जो है आपका 4 हो जाएगा। सल्फर का अगर आप देखोगे ये एटॉमिसिटी कितना होता है, तो यहाँ 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये हमेशा सल्फर, क्योंकि इसी फॉर्म में ये स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरे फॉर्म में ये स्टेबल नहीं हो सकता है। तो इसका जो देखोगे यहाँ पे, तो एटॉमिसिटी जो है ये 8 हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट, ये क्या होता है उसको भी हम लोग अभी नीचे यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ मैं स्टार्ट देखिए लिख रहा हूँ कि मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट। ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका, मोनो का मतलब होता है एक, कहीं भी अगर मोनो लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है एक, डाई का मतलब 2 होता है। ठीक है। तो मोनो मतलब एक हो गया, मीन्स एक, और एटॉमिक मीन्स वहां पे सिर्फ एक ही एटम मिलेंगे जो भी एलिमेंट आपका रहेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप हीलियम लिख सकते हो। हीलियम हो गया, नियोन हो गया। हीलियम को He से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है। नियोन को Ne से डिनोट करते हैं। आर्गन, आर्गन हो गया। यहाँ पे ये सभी जो है आपके, ये सभी जो है आपके ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसको Ar से डिनोट करते हैं। ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जाइमन, और यहाँ पे जो मोनो एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर हमें इनका, ये जो है अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ठीक है ना, किसका है, ग्रुप 18, या तो फिर 0 एलिमेंट। इसको हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस, या तो इनर्ट गैस बोलते हैं। इसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना स्टेबल होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो यहाँ पे 2 होगा। तो ये देखिए, कभी भी कोई भी अगर एलिमेंट है या एटम है तो उसमें उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे कमी होता है, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम होता है तो किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और वो क्या बनाएगा, वहाँ बॉन्ड बना के वो स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट इसमें देखते हैं डायटोमिक, डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे H2 हो गया, O2 हो गया, उसके बाद N2 हो गया, Cl2 हो गया, और CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और फिर आपका आ गया HCl। ठीक है।
तो यहाँ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे हमेशा जो है आपके नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो 2 होंगे। अगर यहाँ आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो आपके कितने हैं, 2 हैं। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो यहाँ नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 हैं। यहाँ भी नंबर ऑफ एटम 2 हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो CO का मतलब वो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर यहाँ HCl के बारे में करोगे तो ये इसका नाम जो है हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ये एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये दोनों का यहाँ पे नाम है। यहाँ 2 एटम आपको दिखेगा, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। यहाँ भी आपको 2 यहाँ पे नाम देखने को मिलेंगे, 2 एटम यहाँ देखने को मिलेंगे, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर यहाँ देखेंगे तो स्टार देख यहाँ लिखोगे आप, इसी तरीके से एरो देखे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, जो आपके कंपाउंड होगा या तो जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा 3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो O3 ये ओजोन है आपका, ये 3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसको क्या बोलेंगे, ओजोन। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे CO2, मीन्स ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे आप इसी में तो NO2 ये ऑक्सीजन है, ये NO2 है, मीन्स ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका जो एटॉमिसिटी है क्या होता है, फिर यहाँ पे आपका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये सभी को आपने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, अगर बात करेंगे फिर चलिए इसमें आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। ठीक है ना, चलिए अब जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो क्या है, आपका कुछ नाम देखेंगे, कुछ एलिमेंट के नाम देखेंगे जिसका सैंबल जो होता है उसके नाम से डिफर होता है। जैसे अगर बात करेंगे कि सोडियम का, तो सोडियम जो है आपका वो स्टार्ट होता है S से, बट इसका जो सैंबल होता है Na लिखते हैं सोडियम को, Na। ठीक है ना। अगर बात करेंगे कॉपर का तो C से स्टार्ट होता है, COPPER कॉपर, बट इसका जो सैंबल होता है वो क्या हो जाता है, Cu हो जाता है। उसी तरह से अगर पोटासियम की बात करेंगे तो पोटासियम का जो नाम है आपका P से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका सैंबल जो है आपका वो K लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर मरकरी का बात करेंगे, ठीक है, तो मरकरी M से स्टार्ट हो रहा है आपका, लेकिन इसका जो नाम है, सैंबल है, वो आप Hg लिखते हो। ठीक है ना। टंगस्टन में सेम उसी टाइप का हो जाता है, T से स्टार्ट होता है और हम लोग W से लिखते हैं। तो ये सभी जो नाम है इनका ओरिजिनल नाम क्या है, जो सैंबल में हम लोग यूज करते हैं, वो यहाँ हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो कुछ एलिमेंट लिखते हैं, जैसे सोडियम, कॉपर, पोटासियम, आयरन, आयरन के बाद मरकरी, मरकरी के बाद टंगस्टन। तो देखिएगा यहाँ पे इसका जो सैंबल है, इसका जो सैंबल क्या है, सोडियम का लिखते हैं Na, कॉपर का लिखते हैं Cu, पोटासियम का लिखते हैं K, आयरन का लिखते हैं Fe, मरकरी का लिखते हैं Hg और टंगस्टन का हम लोग W लिखते हैं। बट ये जो है आपका ये सैंबल, ये किन नाम के स्टार्टिंग लेटर है, किन नाम का जो स्टार्टिंग लेटर है, तो ये जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड या लैटिन नेम।
ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये नाम यहाँ पे लिखा गया है। जैसे अगर सोडियम का बात करेंगे, सोडियम को लिखते हैं नाइटेरियम, नाइटेरियम, नाइट्रियम, ठीक है। अगर कॉपर का बात करेंगे, क्यूप्रम लिखते हैं, क्यूप्रम। अगर बात करेंगे पोटासियम का, तो इसको लिखते हैं कैलियम। अगर इसको आयरन का बात करेंगे, तो इसको लिखते हैं हेरम, ठीक है। अगर बात करेंगे मरकरी को, तो इसको लिखते हैं हाइड्रोजायरम, हाइड्रोजायरम। अगर इसको लिखेंगे टंगस्टन का, WOLF, ऑल्फ, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है? तो लैटिन वर्ड ये है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना, और जो आपका लैंग्वेज जो है उनका लैटिन, ठीक है ना, तो वहीं से ये सारा कुछ नाम आया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखोगे एन, तो एन ए यहाँ दिख रहा है, सी यू तो सी यू दिख रहा है, के ए यहाँ के दिख रहा है, एफ ई आयरन तो एफ ई दिख रहा है, एच जी, एच मतलब ये हो गया, और जी मतलब हाइड्रोजायरम यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर डब्लू टंगस्टन जो है आपको दिखेगा। अब हम लोग इसका देखेंगे कि सोडियम वोडियम ये सब का हम लोग का दैनिक जीवन में इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ द टॉपिक है, तो इसको आउट ऑफ द सिलेबस है, आपकी बुक में ये नहीं होगा, बट इसको देख लीजिए क्या है। सोडियम जो है, सोडियम ये हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, ठीक ना, पानी की कमी को पूरा करता है। कहाँ पर? हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। उसके बाद ये क्या करता है? सूचनाओं को, ठीक है, सूचनाओं को शरीर के अंगों से दिमाग तक पहुंचाता है। मीन्स अंगों से कहाँ तक पहुंचा रहा है? दिमाग तक, दिमाग तक पहुंचाने का काम कर रहा है, पहुंचाने का काम करता है। शरीर से मीन्स अंगों से दिमाग तक ये सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। तीसरा क्या है? मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने में ये मदद करता है। मांसपेशी सही ढंग से काम करता है। अच्छा, ये जो सोडियम है, इसका कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है? इसका कमी जो है आप पूरा करोगे नमक के माध्यम से, NaCl। तो ये साधारण नमक है, साधारण नमक जो है, यहीं से आप जो है सोडियम की कमी को अपने शरीर में पूरा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सोडियम दिख रहे होगा आपको, Na, तो ये। अच्छा, अगर हम ठीक, यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? तो ये जो कॉपर है आपका, ये जो कॉपर है, कॉपर का इस्तेमाल जो है आपका, ये सबसे पहले देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्या ये? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये हुआ, इसमें जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है इसमें इजिली पास करेगा, ठीक है ना। किसमें? ये आपके कॉपर में। इसलिए आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट्स या टूल्स वगैरह देखोगे, तो उसमें आपको ये मिलेगा, जो अंदर का मटेरियल बना हुआ कॉपर का मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके इलेक्ट्रिक वायर हैं वो भी कॉपर के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा क्यों होता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है। जो हीटर होता है जिससे हम लोग पानी वगैरह गर्म करते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉपर का, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा यूज अगर देखेंगे तो बर्तन वगैरह जो हम लोग घर में यूज करते हैं, बर्तन, तो यहाँ भी इसका यूज किया जाता है। किसका? कॉपर का। चलिए अब देखेंगे पोटासियम का यूज कहाँ करते हैं।
पोटेशियम को क्या बोलेंगे, केलियम। केलियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका यूज जो हम लोग करेंगे क्रैकर्स में करते हैं, क्रैकर्स में इसका इस्तेमाल होता है, पटाखा में, ठीक है ना। दूसरा उपयोग कहाँ करते हैं, गन पाउडर में, गन गन पाउडर में इसका इस्तेमाल कर देंगे। फिर माचिस में इसका इस्तेमाल होता है, माचिस में। और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, फार्मिंग में करेंगे इसका इस्तेमाल, फार्मिंग में। फार्मिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है पोटासियम का। कभी कभी देखते हैं कि मिट्टी जो होता है उसमें पोटासियम का कमी हो जाता है, जिससे फसल पे प्रभाव देखने को मिलता है, फसल सही ढंग से हो नहीं पाता है, तो अलग से हम लोग पोटासियम उसमें डालते हैं, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जितने भी इसको हम लोग पोटासियम का इस्तेमाल हम लोग मेडिकल यूज में करते हैं, मेडिकल यूज, या तो ये बोले फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है इसका यूज दवा बनाने में करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो फास्फोरस है, ये दो टाइप्स के फास्फोरस होते हैं, P4 जो है आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है आपका रेड फास्फोरस होता है, दूसरा जो होता है आपका व्हाइट फास्फोरस होता है। एक रेड फास्फोरस होता है, एक व्हाइट फास्फोरस होता है। ये व्हाइट वाला जो फास्फोरस होता है ये टॉक्सिक होता है, क्या होता है, ये टॉक्सिक। और ये टॉक्सिक नहीं होता है, टॉक्सिक नहीं होता है, मीन्स ये जहरीला होता है, ये नहीं होता है। इसलिए हम लोग रेड फास्फोरस का यूज हम लोग माचिस वगैरह में करते हैं, क्रैकर्स वगैरह में करते हैं, ताकि किसी बच्चे का मुंह में अगर गलती से भी चला जाए तो नुकसान ना हो। बट ये जो होता है टॉक्सिक होता है, ये जहरीला होता है व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। ये रेड होता है, आप यहाँ देख सकते हो माचिस का जो तिल्ली होता है जलने वाला, तो उसके ऊपर में आप रेड रेड देखोगे तो वो जो होता है आपका फास्फोरस ही होता है, ठीक है। अब देखेंगे आयरन। आयरन का यूज तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में कैसे करते हैं, ठीक है ना, दैनिक जीवन में कैसे करेंगे इसका यूज, तो जितने भी दरवाजा होगा, खिड़की होगा, हमारी लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देखोगे तो लोहा का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो बॉडी में इसका इस्तेमाल कहाँ है, बॉडी में भी आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में आयरन का कमी हो जाता है, तो उस आयरन का टैबलेट देता है डॉक्टर, ठीक है। तो आयरन इंपॉर्टेंट है बॉडी में, तो जरूरी है। तो शरीर में भी आयरन का इम्पोर्टेंस होता है। अगर बात करेंगे मरकरी का, तो मरकरी का यूज जो है कहाँ होता है, मरकरी ये जो है थर्मामीटर में, थर्मोमीटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। और किस में इस्तेमाल करेंगे इसका, बैरोमीटर में करते हैं, बैरोमीटर में। थर्मामीटर में क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, थर्मामीटर में टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, मेजर बॉडी टेम्परेचर। बैरोमीटर में क्या होता है, ये टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए थर्मोमीटर में क्या होता है, इसको पारा बोलते हैं हम लोग, क्या होता है इसको, पारा बोलते हैं। मरकरी को हम लोग जो है पारा बोलते हैं। ये थर्मामीटर में क्या होता है, जो पुराने थर्मामीटर आते थे, अभी भी वो थर्मामीटर का यूज किया जाता है, तो उसमें जो लिक्विड फॉर्म में दिखता है आपको, पतला सा तार के जैसा, अंदर में कांच के अंदर में जो ट्यूब होता है उसके अंदर में, तो जो पतला सा तार जैसा दिखता है वही जो होता है आपका पारा होता है, ठीक है, वही जो होता है पारा होता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मरकरी को हम लोग पारा को थर्मामीटर में यूज किया जाता है, ताकि बॉडी टेम्परेचर पता करें, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा जो है राइज होता है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे बैरोमीटर का, तो बैरोमीटर का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, ठीक है। हवा का जो दाब होता है, वायु दाब बोलेंगे इसको, ठीक है ना, वायु दाब के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज होता है। और थर्मामीटर में बहुत सारे मरकरी के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, बट वो एक अलग चीज है, उसको हम लोग कहीं और देखेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे टंगस्टन, टंगस्टन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो टंगस्टन का यूज जो है हम लोग करेंगे
बल्ब में जो होता है फिलामेंट जो होता है, वहां पे हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है जो हम लोग घर में जलाते हैं, और जो यहाँ पे सर्कुलर लूप जो बना होता है स्प्रिंग जैसा, ठीक है, इसी को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट जो बना हुआ होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? वोल्फ्राम या तो टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये फिलामेंट है जो बल्ब का जो ग्लो करता है। ये नॉर्मली आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये जो 100 वाट का बल्ब होता है जो येलो ग्लो करता है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि उसका फिलामेंट होता है, सर्कुलर लूप बना हुआ होता है, ठीक है। और वो जो होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन का इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा हाई होता है, ठीक है, ताकि जब हीट होने के कारण ये मेल्ट नहीं करता है और ग्लो भी करता है। तो इस कारण से हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आयंस क्या होते हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखेंगे हम लोग आयंस, आयन क्या है। आयन, आयन जो होता है यहाँ लिखेंगे आयन इज अ चार्ज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये सिंगुलर है ना। पार्टिकल फॉर्म्ड बाय लॉस लॉस गेन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या लॉस होता है तो वो जो होता है आपका, उसी को हम लोग आयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल है, कोई भी अगर आपका एटम है वो किसी को, किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो आयन होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। एक को बोलेंगे कैटायन, इसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और दूसरे को जो बोलते हैं हम लोग अनायन बोलते हैं, इसको हमेशा हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ये जो है पॉजिटिव दिख रहा है मीन्स किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, पॉजिटिव दिखेगा तो मीन्स क्या होगा? किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, कोई कंपाउंड या एलिमेंट, ठीक है। फॉर्म्ड बाई, ये यहाँ पे लिखेंगे आप डायरेक्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये नेगेटिव है मीन्स ये किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लोग देखेंगे कि पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। यहीं पे आप स्टार देके लिखोगे कि पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक आयन के बारे में देखोगे तो अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अ ग्रुप ऑफ atoms, a group of atoms carrying a charge, carrying a charge, a change, carrying a charge each as polyatomic ion, ठीक है। मीन्स ये हुआ आपका कि कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है, एनी ग्रुप ऑफ एटम, एनी ग्रुप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम
कैरिंग अ चार्ज, अगर वो कोई चार्ज कैरी किया हुआ है, डज नॉट मैटर कि वो चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है ना, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आपको पॉलीएटॉमिक आयंस बोलेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, तो एग्जाम्पल आपको शायद समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे अगर बात करोगे यहाँ पे CO3 और -2, ये दो नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ये दो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है या देगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे CO3, इसका नाम मैं लिख दूंगा अभी। अगर बात करेंगे दूसरा सल्फेट, तो SO4, ये -2 है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो, इस तरह से लिख लो आप, OH-, ठीक है। यहाँ पे वन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक नेगेटिव है मीन्स एक चार्ज वो किसी को देगा या दिए, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, मीन्स लिया है या लेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मीन्स एक नेगेटिव है तो वहाँ पे वन खुद है यहाँ पे, ठीक है। इसका अगर नाम लिखना चाहोगे आप, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनेट, इसको क्या बोलोगे, कार्बोनेट, इसको बोलोगे सल्फेट, ये सल्फेट है, ये जो है आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। आई होप ये चीज आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे वैलेंसी क्या होता है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। चलिए, तो वैलेंसी का बात करेंगे, वैलेंसी का बात करेंगे तो इसको दिख रहा होगा, शायद थोड़ा सा चमक रहा होगा, तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, यहाँ स्टार देखिए आप लिखोगे वैलेंसी, वैलेंसी जो है यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which an atom, which an atom, which an atom can lose, gain or share to form a बॉन्ड, ठीक है। वैलेंसी जो है बच्चा आपका क्या है यहाँ पे, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेगा, ठीक है, गेन करेगा या लॉस होगा। शेयर मीन्स में आप समझ लो कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, शेयर मीन्स में आप क्या समझ लो, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। क्यों क्यों हो रहा है लॉस या गेन, ताकि वहां पे बॉन्ड बन सके। जैसे अगर बात करेंगे हम लोग, हमेशा ये जो है हाइड्रोजन, ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मीन्स ये हुआ कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन बोलेगा यार तुम मुझसे ना दोस्ती कर लो, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन जो है तुम मुझे दे दो, नहीं चलो ठीक है दे देते हैं। ये दूसरा हाइड्रोजन भी बोलेगा कि दोस्ती एक तरफ से नहीं होगा ना, दोनों तरफ से होगा, बोलेगा ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास इसका ले लेगा, मीन्स यहाँ शेयरिंग हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर करेगा तो ये क्या बना है, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, और इसको कंबाइन करके हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर दूसरे रूप में बात करेंगे, एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, CH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। अगर CH, यहाँ देखेंगे CH4, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, मीथेन। तो अगर देखेंगे कार्बन के आउटर मोस्ट, लेट मी चेक दैट व्हाट आई एम राइटिंग दैट इज विजिबल और नॉट, यस इट इज विजिबल नाउ। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कार्बन के पास, कार्बन के पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक। ये क्या बोलेगा, एक तुम मेरे साथ शेयर कर लो, चलो ठीक है शेयर कर लिया। ये भी हाइड्रोजन बोलेगा तुम मेरे पास शेयर कर लो एक, ये भी बोलेगा मेरे पास एक शेयर कर लो, ये भी बोलेगा तुम ना एक मेरे साथ शेयर कर लो, ठीक है। ये सभी के साथ शेयर कर लिया, ये कार्बन जो है सभी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। कार्बन बोलेगा सभी तो दे ही दिए हैं, तो मेरे पास बचा क्या, ठीक है ना, इसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन ये भी चाह रहा है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो तभी हम स्टेबल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये कहेगा, ठीक है ना, जिस तरह से तुम लोग सभी हमको दिए हो, तुम भी क्या करो, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। यहाँ बोलेगा तुम भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बोलेगा तुम भी मुझे क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, और यहाँ से भी ये बोलेगा कि ये दे दो। तो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों हो रहा है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ताकि ये बॉन्ड बना सके। बॉन्ड क्यों बनेगा, ताकि ये जो कंपाउंड यहाँ देख रहे हैं आप, ये स्टेबल रह सकेगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये स्टेबल हो सकेगा। स्टेबल होने के लिए यहाँ बॉन्ड बनाया जाता है। तो यहाँ देखोगे आप कि C एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गया। C जो है एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन। मीन्स ये आपको इसके बाद ऐसा दिखने लगेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा ना तो एक बॉन्ड बनाएगा। दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, एक बॉन्ड। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक बॉन्ड बना दिया। यहाँ भी एक बॉन्ड बनाया, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, ठीक है। इसी चीज को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखोगे तो यहाँ CH4 लिखोगे। CH4 का मतलब ये हो गया मीथेन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। वैलेंसी जो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम C एटम, H एटम कैन लॉस गेन और शेयर। लॉस भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे शेयर हो रहा है। शेयर हो रहा है, क्यों शेयर हो रहा है भैया, तो टू फॉर्म अ बॉन्ड, टू फॉर्म अ बॉन्ड। ये है आपका बॉन्ड, ठीक है ना, जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड है, ठीक है। चलिए अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे जो है आपका केमिकल फार्मूला हो जाता है। ये जो था आपका यहाँ पे जो आप देख रहे थे, ये आपका केमिकल फार्मूला हो गया। फार्मूला है केमिकल फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला है। तो केमिकल फार्मूला जो है वो देखेंगे क्या होता है, और छोटे छोटे जो नाम होते हैं किस तरह से उसको हम लोग लिखते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ आपको सही से फिर समझ में आएगा ये सारा फोटो, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, केमिकल फार्मूला यहाँ पे लिखोगे, केमिकल फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो a chemical formula is a short method, a chemical formula is a short method of representing chemical element, representing chemical element or कंपाउंड, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से कि ये जो केमिकल फार्मूला है ये जो होता है आपका शॉर्ट मेथड होता है। जैसे भी थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे CH4, अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से नहीं बोल सकता है, इसका नाम ही मीथेन है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर में, देखेंगे ये नाम मीथेन के बाद और क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है, 6 है, 8 है, तो फिर यहाँ पे किस तरह से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। बट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग हेयर दैट व्हाट इज केमिकल फार्मूला, और छोटे छोटे नाम हम लोग यहाँ लिखने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये जो है एक
कंपाउंड बना रहे हैं, एक जो है आपका यहाँ एलिमेंट बन रहा है, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये जो केमिकल फार्मूला लिखने का, केमिकल फार्मूला लिखने का, केमिकल फार्मूला लिखने का जो मेथड है उसको क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। इसको क्यों बोल रहे हैं, आखिर ये है क्या, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले रूल बाय रूल देखेंगे कि किस तरह से ये, आखिर ये हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसे वही तो केमिकल फार्मूला है ना। तो चलिए यहाँ देखेंगे। तो रूल नंबर वन जो है, रूल नंबर वन जो है, रूल वन, रूल वन क्या है, रूल वन यहाँ पे आप देखोगे तो रूल वन जो है, राइट द करेक्ट, राइट उठ छोड़िए, यहाँ समझिए सीधा। तो करेक्ट सिंबल होना जरूरी है, करेक्ट सिंबल ऑफ एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एलिमेंट का होना जरूरी है। तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे एल्युमिनियम, दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन। तो अगर बात करिए किया जाएगा आपको इसका सैंबल का, तो एल्युमिनियम का सैंबल क्या होता है, Al, Al से एल्युमिनियम करते हैं, इसको हम लोग समझे होंगे आप कि एल्युमिनियम का जो सैंबल है वो क्या है, Al है। तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। अगर बात किया जाएगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया Al एल्युमिनियम, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड में हमें क्या करना होगा कि इसका जो है करेक्ट वैलेंस हमें याद रखना होगा। सेकंड जो रूल है, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या करता है, रूल टू जो है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बोल रहा है कि करेक्ट वैलेंस का होना बहुत जरूरी है। तो अगर करेक्ट वैलेंस का बात किया जाएगा तो एल्युमिनियम का जो है करेक्ट वैलेंस वो क्या करता है, 300 करता है हमेशा ही पॉजिटिव में। ऑक्सीजन का जो अगर बात किया जाएगा करेक्ट वैलेंस का, ये हमेशा जो इसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो है उसका, इसका +3 और इसका -2 शो करेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से बात किया जाएगा कि ये क्रिस क्रैश है क्या, तो ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे Al2 और O3, ये नाम हो गया। अगर इसका हम लोग देखेंगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है बच्चा वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहां हुआ क्या है, यहां हुआ ये है, ये रूल नंबर थर्ड है आपका, रूल थर्ड है। रूल थर्ड क्या बोल रहा है, रूल थर्ड ये बोल रहा है कि क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस द वैलेंस, द वैलेंस। हम लोग यहाँ पर क्या किए, वैलेंस को क्रिस क्रॉस किए ना, ऊपर यहाँ नीचे आ रहा है क्रॉस में, ये नीचे आ रहा है, क्रिस क्रॉस द वैलेंस एंड ड्रॉप एल्जेब्रिक साइन। तो ये इस आपका रूल नंबर थर्ड है, यहाँ पे आप लिख देंगे। उसी तरीके से अगर बात किया जाएगा, अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल देखने का कोशिश करें, तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे NaCl का। किसका लिखेंगे, NaCl का। NaCl का क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, हम लोग रूल वगैरह नहीं देखने जा रहे हैं, रूल वगैरह यहाँ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे क्या, NaCl, एक पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, एक एक है दोनों का। ये जो है
यहाँ आएगा और ये जो है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये NaCl, एक लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगर यहाँ बात किया जाएगा कि ये तो आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, ये जो है आपका क्या है, तो ये नीलम पन्ना जो होता है वही है, जिसको हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, नीलम पन्ना। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप और फिर बताओ।